हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास केमिस्ट्री फर्स्ट के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके आंसर के साथ, ठीक है, आंसर के साथ आपको क्वेश्चन बताएंगे, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको इन क्वेश्चनों का आंसर को याद नहीं बल्कि ट्रिक से याद करना होगा, ठीक है। ट्रिक से आप याद करोगे तो आपको काफ़ी समय तक ये याद रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको देंगे। तो यहाँ पे देखिए, पढ़ेंगे हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि आप सभी लोगों के कमेंट भी आ रहे थे इस टॉपिक पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग जो भी टॉपिक चाहिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए। तो वो कौन सा क्वेश्चन है जो सबसे महत्वपूर्ण है और ठोस अवस्था, जालक पदार्थ क्रिस्टल का जो घनत्व मीन्स की रो है वो कितना होता है। ये देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन भी करके आता है 4 नंबर का। और इसके अलावा अगर आपको ये निकालने आ गया, ठीक है, इसकी फार्मूला किस तरह है आपको वो आ गया, तो आप ये न्यूमेरिकल में जो आपके क्लास 12 केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर है उसमें के जो न्यूमेरिकल है वो इसी फार्मूले पर लगते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फार्मूला भी बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल समझ के। तो यहाँ पे चालक पदार्थ क्रिस्टल का घनत्व रो क्या होता है। किसी एकांक आयतन में किसी मात्रक कोष्टिका के मात्रक कोष्टिका द्रव्यमान को ही चालक पदार्थ का घनत्व कहते हैं। अब इसको देखिए, ये तो हो गया डेफिनेशन, लेकिन हम इसको किस तरह इसके फार्मूले से, छोटे से फार्मूले यानी किस तरह आप इस डेफिनेशन को एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। अब इसके बाद हम आपको ये बताएंगे घनत्व को किससे शो करते हैं, रो से। तो देखिए, यहाँ पे घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पे मात्रक एकल कोष्टिका का जो घनत्व है, यानी कि घनत्व क्या है, यहाँ पे हमने आपको बताया कि किसी एकांक आयतन में किसी मात्रक कोष्टिका के मात्रक कोष्टिका द्रव्यमान को ही चालक पदार्थ का घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि मात्रक एकल कोष्टिका का घनत्व बराबर क्या होता है। यहाँ पे हो जाएगा मात्रक एकक कोष्टिका का घनत्व, रो, ठीक है। इसके बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए घनत्व बराबर हमने क्या लिखा, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पे हमने आपको जो डेफिनेशन है उसमें क्या बताया कि किसी मात्रक कोष्टिका के मात्रक कोष्टिका द्रव्यमान को चालक पदार्थ का घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मात्रक एकक कोष्टिका का घनत्व बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा कि मात्रक कोष्टिका का द्रव्यमान बटे मात्रक कोष्टिका का आयतन। वही बात है, ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो इसी द्रव्यमान को ही यहाँ पे मात्रक कोष्टिका का द्रव्यमान लिखेंगे और इस आयतन को मात्रक कोष्टिका का आयतन लिखेंगे। कोष्टिका का द्रव्यमान बटे मात्रक कोष्टिका का आयतन। इस तरह हो गया, ठीक है। मात्रक एकक कोष्टिका का घनत्व बराबर मात्रक कोष्टिका का द्रव्यमान बटे मात्रक कोष्टिका का आयतन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको किस तरह याद करना होगा। तो यहाँ पे जैसे हम आपको बताएं किसे कहते हैं, आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। आप सिर्फ चालक पदार्थ क्रिस्टल का घनत्व किसे कहते हैं अगर आ गया, तो आप सिर्फ मात्रक कोष्टिका लगा दीजिए उसके आगे, इसके आगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मात्रक कोष्टिका का घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, मात्रक कोष्टिका का द्रव्यमान बटे मात्रक कोष्टिका का आयतन। तो उसी तरह देखिए, यहाँ पे जैसे किसी एकांक आयतन में किसी मात्रक कोष्टिका के मात्रक कोष्टिका द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं, चालक पदार्थ का घनत्व। तो यहाँ पे देखिए, जो आयतन है ये क्या है, इसके बटे में है, तो इसको एकांक मानते हैं, ठीक है। तो किसी एकांक आयतन में, क्योंकि ये आयतन क्या है, बटे में है यहाँ पे,
तो ये हो जाएगा, जब बटे में होता है तो एकांक उसको मान लिया जाता है। ठीक है, एकांक आयतन में किसी मात्रक कोष्टिका के द्रव्यमान को ही, ठीक है, जालक पदार्थ का घनत्व कहते हैं। आपको याद हो गया होगा, डेफिनेशन है वो आपको याद हो गया होगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन है, ये आपके डेरिवेशन एक प्रकार से समझिए आपके ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट का है। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का है कि आता है। तो यहाँ पे मात्रक कोष्टिका का द्रव्यमान बटे मात्रक कोष्टिका का आयतन, और इसके यानी कि ये दोनों के बराबर, या यूं ही समझे कि आप घनत्व या इन दोनों के बराबर क्या हो जाएगा, मात्रक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या इंटू एक परमाणु का भार। तो यहाँ पे देखिए मात्रक कोष्टिका का द्रव्यमान बटे मात्रक कोष्टिका का आयतन जो बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मात्रक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या गुणे एक परमाणु की भार, फिर उसके डिवाइड में हो जाएगा मात्रक कोष्टिका का आयतन। तो आयतन बराबर आप लोग फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, और गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए मात्रक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या पहले जानोगे कि आप कितना होता है, फिर उसके बाद एक परमाणु का जो भार होता है वो कितना होता है। पे देखिए एक परमाणु का भार बराबर हो जाएगा कैपिटल यम बट्टे के यन ए, जहाँ पे यन ए क्या है, ये अवगार्दों की संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे Na बराबर जो होता है अवगार्दों की संख्या वो कितना होता है, वो होता है 6.022 गुणे 10 के पावर 23 मोल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना होगा। तो और यहाँ पे आप देखिए कि जो मात्रक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है इसको किससे शो करते हैं, जेड से शो करते हैं। ठीक है, कैपिटल जेड से। तो यहाँ पे मात्रक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, यहाँ पे घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व को रो से या डी से शो करते हैं। तो यहाँ पे घनत्व रो या उसको डी से शो करते हैं। ठीक है, स्मॉल डी से। रो बराबर हो जाएगा मात्रक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, इसको किससे शो करते हैं, जेड से, इंटू एक परमाणु की भार। तो एक परमाणु का जो भार है वो कितना है, mNa है। ठीक है, कितना है, mNa, यानी कि एक परमाणु का भार कितना है, m डिवाइड में Na। फिर उसके बाद यहाँ पे मात्रक कोष्टिका का आयतन, तो यहाँ पे बताया हमने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि जो आयतन है उसको स्मॉल ए से शो करते हैं केमिस्ट्री में, और यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है तो इसको क्या कर दे, क्यूब कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे निकल कर आ गया रो या डी बराबर जेड इंटू कैपिटल एम डिवाइड बाई स्मॉल ए क्यूब और Na, जहाँ पे Na क्या है, अवगार्दों की संख्या। अगर आपके ये फार्मूला में न्यूमेरिकल करते समय नहीं दिया है तो आप Na का 6.022 गुणे 10 के पावर 23 मोल यहाँ पे आप रख कर न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा यूनिट वो क्या हो जाएगा, किग्रा डिवाइड मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे किग्रा डिवाइड मीटर क्यूब। अगर यहाँ पे जेड का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो आप जेड का मान भी रखेंगे, जैसे FCC में 4 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे FCC का मान नहीं दिया हो तो यहाँ पे आप 4 रखोगे, रख कर और यहाँ पे अवगार्दों की संख्या का मान रखकर आप क्या कर देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे न्यूमेरिकल को। तो ये रहे आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले ठोस अवस्था केमिस्ट्री के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि आपके क्लास 12 केमिस्ट्री में आता है। इस वीडियो में इतना ही। हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे क्लास 12 के आल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है और कई इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ट्रिक भी बताए गए हैं। अगर आप अभी तक अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल के कई वीडियो को नहीं देखे, ट्रिक वगैरह को नहीं देखे, तो प्लीज आप लोग हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे एक बार विजिट जरूर करें। ठीक है,
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।